हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम रेलवे के एग्जाम्स में पूछे गए टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और यह क्लास आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन सभी एग्जाम्स के लिए यूजफुल रहने वाली है। और अभी जो आरआरबी एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है उसमें आपको ये क्वेश्चंस निश्चित ही देखने को मिलेंगे। तो 30 में से आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट बॉक्स में बताना। और आपको सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं और लास्ट में ये भी बताना है कि आपने 30 में से कितना स्कोर किया है। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मुहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? बताइए। प्रसिद्ध यात्री और लेखक मुहम्मद इब्न बतूता किस देश से संबंधित है जिन्होंने 14वीं शताब्दी में भारत सहित कई देशों की यात्रा की थी? बताइए। इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मोरक्को। उनकी प्रसिद्ध यात्रा वृत्तांत को रिहला के नाम से जाना जाता है। ये अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सी विश्व की सबसे लंबी नहर है? बताइए। विश्व की सबसे लंबी नहर इनमें से कौन सी है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, बीजिंग हांगझाऊ ग्रांड नहर। और यह नहर दुनिया की सबसे लंबी और सबसे पुरानी मानव निर्मित नहर है जिसकी कुल लंबाई लगभग 1776 किलोमीटर या 1104 मील है। यह चीन में स्थित है और बीजिंग को हांगझाऊ शहर से जोड़ती है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये अगला क्वेश्चन। भारत से मयूर सिंहासन को कौन लेकर गया था? बताइए। भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नादिर शाह। फारस ईरान के शासक नादिर शाह ने 1739 में भारत पर आक्रमण किया था। ये अगला क्वेश्चन। विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंह जीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? बताइए। विख्यात नृत्य गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह किस नृत्य शैली से संबंधित है? बताइए। इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, मणिपुरी नृत्य। भारत सरकार ने उन्हें 1986 में पद्मश्री और 2011 में टैगोर रत्न संगीत नाटक अकादमी द्वारा से सम्मानित किया था। ये अगला क्वेश्चन। कर्नाटक में स्थित केंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए। कर्नाटक में स्थित केगा किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, नाभिकीय संयंत्र। यह एक नाभिकीय यंत्र है और यह कहाँ स्थित है? कर्नाटक के अंदर। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? बताइए। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, खजुराहो मंदिर। फिर अगला क्वेश्चन। इनमें से कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? बताइए। कौन सा ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, मानसरोवर झील। कहां से निकलती है ब्रह्मपुत्र नदी? मानसरोवर झील से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम तिब्बत में हिमालय के उत्तर में मानसरोवर झील के पास चेमा युंगडुंग ग्लेशियर से होता है। और तिब्बत में इसे यरलुंग तसांग तसांगपो के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में इसे दिहांग कहा जाता है और बांग्लादेश में इसे जमुना के नाम से जाना जाता है। यह अगला क्वेश्चन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना इनमें से किससे संबंधित है? बताइए। इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, एलपीजी कनेक्शन से संबंधित है। और उज्ज्वला योजना कब शुरू हुई थी? यह 1 मई 2015 को शुरू हुई थी। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? बताइए। किस कार्यक्रम से पहले गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय। इस ऐतिहासिक समझौते पर 5 मार्च 1931 को महात्मा गांधी और भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करना और कांग्रेस को गोलमेज सम्मेलनों में भाग लेने के लिए राजी करना था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930 में। कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के अंदर कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था, जिससे वह विफल रहा था। गांधी इरविन समझौते के बाद ही गांधी जी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में सितंबर 1931 में लंदन में आयोजित द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? बताइए। इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भीमबेटका। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। भीमबेटका को 2003 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था।
फिर अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन आईएलओ, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1919 में। आईएलओ का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है। यह संयुक्त राष्ट्र यूएन की सबसे पुरानी और पहली विशिष्ट एजेंसी है। इसे वर्ष 1969 में विश्व शांति के लिए नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। संसद के दो कर्मिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? बताइए। संसद के दो कर्मिक सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल होता है? बताइए। इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 6 माह है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 85 के अनुसार संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? बताइए, कौन सी जनजाति भगोरिया उत्सव मनाती है? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, भील जनजाति। फिर अगला क्वेश्चन, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने लाहौर प्रस्ताव को किस वर्ष में अंगीकृत किया था? बताइए। इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1940 के अंदर। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? बताइए। भीमबेटका की गुफाओं की खोज कब हुई थी? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, 1957-58 के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन, भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड टिस्को की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? बताइए। भारत में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, 1907 के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन, 44वें संशोधन 1978 ने भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को प्रभावित किया? बताइए। इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 300 ए। अनुच्छेद 300 ए के अंतर्गत क्या आता है? संपत्ति का अधिकार। मूल संविधान में संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, जिसे अनुच्छेद 31 और अनुच्छेद 19 एक एफ के तहत रखा गया था। इस संशोधन के माध्यम से संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था। इसे संविधान के भाग 12 में एक नए अनुच्छेद 301 के तहत एक कानूनी अधिकार बना दिया गया था। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? बताइए। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किस वर्ष में किया गया था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 1989। निम्नलिखित में से कौन सा नाभिकीय शक्ति संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है? बताइए। इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नरोरा। नरोरा कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के अंदर। फिर अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? बताइए। महात्मा गांधी ने किस पुस्तक में लिखा है कि भारत में ब्रिटिश शासन भारतीयों द्वारा किए गए विस्तारित सहयोग का परिणाम था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, हिंद स्वराज। भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए। भारतीय योजना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 1950 के अंदर योजना आयोग का गठन किया गया था। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इसके पहले अध्यक्ष थे। आपको यह भी याद रखना है कि इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? भारत का प्रधानमंत्री होता है। और 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग को समाप्त कर इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था। आपको यह भी याद रखना है। फिर अगला क्वेश्चन, एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? बताइए। एजरा कप इनमें से किस खेल से संबंधित है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, पोलो। चंद्रमा पर कदम रखने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, बज एल्ड्रिन। फिर अगला क्वेश्चन, 1946 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक कैबिनेट मिशन भारत भेजा गया था, जिसमें कितने सदस्य शामिल थे? बताइए। कैबिनेट मिशन के अंदर कितने सदस्य शामिल थे? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, 3 सदस्य इसमें शामिल थे। भारतीय संविधान के निर्माण से पहले 1946 में किसके द्वारा एक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावित किया गया था? बताइए। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया था? इसका तो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था? बताइए। भारत में एशियाई चीता को किस वर्ष विलुप्त घोषित किया गया था?
इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी 1952 के अंदर। भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने कब मसौदा समिति का गठन किया था? बताइए, मसौदा समिति का गठन कब किया गया था? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए 29 अगस्त 1947 को इसका गठन किया गया था। और इस समिति के जो अध्यक्ष थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे और इस समिति में कुल 7 सदस्य थे। राष्ट्रीय जैविक रसायन उद्योग लिमिटेड NOCIL की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बताइए, राष्ट्रीय जैविक रसायन उद्योग लिमिटेड की स्थापना कब हुई? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी 1961 के अंदर। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कितने देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी? बताइए, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कितने देशों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर के माध्यम से की गई थी? इसका जो राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर डी 51। ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे। बताइए, ये आपको बताना है भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बताइए, भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका राइट उत्तर। ये रही आज की क्लास। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आई है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।